आइए दोस्तों, आज हम आप लोगों को इस टॉपिक में एल्किल, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस ग्रुप में जितने भी फार्मूले होते हैं ट्रिक बेस से क्या करेंगे, याद करना सिखाएंगे। ठीक है ना। तो इस में आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में। और ये जो हमारा टॉपिक है ये केमिस्ट्री के हाइड्रोकार्बन से लिया गया है। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब क्या होता है कि ऐसा कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है वो क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इसके लिए हमको क्या होना चाहिए बच्चों, कि हमको कार्बन की पहले टेबल पता होनी चाहिए कि कार्बन की टेबल क्या होती है। हमारे पास हो गया 1 कार्बन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमारे क्या हो गया, 10 कार्बन हो गए। अब इन कार्बन की टेबल में एक कार्बन क्या पढ़ते हैं, मेथ पढ़ते हैं। सेकंड को क्या पढ़ते हैं, एथ, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, आक्ट, नॉन, डेक। तो सबसे पहले आप लोग को क्या करना है कि कार्बन की टेबल को याद कर लेना है 1 से लेकर 10 तक। ठीक है। अब हमारे पास पहला ग्रुप क्या था, एल्किल था। क्या था पहला ग्रुप, एल्किल। सेकंड ग्रुप हमारे पास क्या है, एल्केन है। फिर क्या हो गया मेरा, एल्काइन हो गया, एल्कीन हो गया। फिर लास्ट में मेरा क्या आता है, एल्काइन आता है। क्या आता है, एल्काइन। ठीक है। अब इसका हमारा जो फार्मूला होता है, तो एल्किल का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+1 होता है। एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2 होता है। और एल्कीन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n। और एल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n-2। तो इसको कैसे याद करना है, ये ध्यान देना है कि हमको पता होना चाहिए कि चाहे एल्किल हो, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो या तो एल्काइन हो, सब में हमारा क्या होता है, CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n। अब इसके बाद क्या करना है कि जब हमारे पास एल्किल आएगा तो एल्किल आएगा तो क्या करेंगे, 1 ऐड कर देंगे H के साथ। जब हमारा एल्केन आएगा तो इसमें क्या ऐड कर देंगे, 2। एल्कीन में क्या ऐड करते हैं, 0। और एल्काइन में क्या ऐड कर देते हैं, -2। क्या होता है फार्मूला इसका, CnH2n-2। अब हम ये जानेंगे कि इसका सफिक्स क्या होता है। सफिक्स का मतलब होता है अनुलग्न, जिसको हम बाद में लगाते हैं। ठीक है ना, लास्ट में। तो इसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, इल होता है। इसका सफिक्स क्या होता है, एल्केन का एन होता है। और एल्काइन का सफिक्स, एल्कीन का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। और एल्काइन का सफिक्स क्या होता है, आइन होता है, बाई एन ई। इसको पढ़ेंगे आइन, लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है, बाई एन ई। ठीक है ना। फिर हमको ये ध्यान देना है कि एल्केन में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड रहता है, और एल्काइन में कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब क्या चलते हैं कि इनके जो हमारे पास ये जो 10 कार्बन थे मेथ से लेकर एथ तक, तो हम एल्किल से 10 फार्मूले बनाएंगे, एल्केन से भी 10, और एल्कीन से 10, और एल्काइन से कितने हो जाएंगे, 10। तो हमारे पास टोटल कितने फार्मूले हो जाएंगे बच्चों, 40 फार्मूले हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 40। अब इन 40 फार्मूले को आप लोग को ट्रिक के माध्यम से याद करना बहुत ही आसान रहेगा, और पढ़ने में भी क्या होगा, बहुत मजा आएगा। तो एक छोटी सी शायरी क्या है, जिसने खुद को काबिल बना लिया सफलता उसी के पीछे क्या होती है, चलती है। तो याद रखना कि जिसने खुद को काबिल बना लिया है सफलता उसी के पीछे क्या होती है, चलती है। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है, एल्किल है। पहला टॉपिक क्या मेरा क्या है, एल्किल है। अब यहां पर ध्यान देना है CnH2n+1। इसका मतलब जो हमारा n है बच्चों, n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की संख्या बताएगा। जो हमारे यहाँ पर n है, n क्या बताएगा कि कार्बन की संख्या क्या है, हमको कितने कार्बन लेकर चलना है। ठीक है। जितने कार्बन लेंगे उसका क्या करोगे, पहला दुगना करोगे, किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और उसमें 1 जोड़ दोगे तो एल्किल का हो जाएगा, 2 जोड़ोगे तो एल्केन का हो जाएगा, और कुछ भी नहीं जोड़ोगे तो आइन का एल्कीन का रहेगा, और 2 घटा दोगे तो हमारा किसका हो जाएगा,
एल्काइन का हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके सूत्र की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला सूत्र किसका बनाना है हमको? एल्किल का बनाना है। किसका? एल्किल। अब एल्किल का फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1 होता है। ठीक है, हमको ये ध्यान देना है कि जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो 4 होती है। कितनी होती है? 4। जो कार्बन की वैलेंसी मतलब संयोजकता कहलाता है। मतलब कि ये हो गया कि कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड के साथ क्या होता है? ऐड होता है, मतलब कि जुड़ता है। ठीक है, तो जैसे मैं पहला फार्मूला किसका बना लिया? मेथ। हमारा क्या हो गया? मेथ हो गया। अब देखो, जैसे हमको एल्किल का बनाना हो तो सफिक्स क्या है? एल। मेथ में इल लगा देंगे तो मेथिल हो जाएगा। एथ में इल लगाएंगे तो एथिल। प्रोप में इल लगाएंगे तो प्रोपिल। ब्यूट में इल लगाएंगे तो ब्यूटिल। पेंट में इल लगा देंगे तो पेंटिल। हेक्स के साथ इल ऐड कर देंगे तो हेक्सिल। हेप्ट के साथ इल ऐड करते हैं हेप्टिल। आठ के साथ इल लगाएंगे तो आक्टिल। नान के साथ इल लगाएंगे तो नाइनिल। और डेक के साथ इल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? डेकिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे हम क्या लगा दिया? मेथिल। हमको पता है कि मेथ में कितने कार्बन होते? 1 कार्बन। तो मतलब क्या हुआ कि n का मतलब हमारे पास क्या हो गया? 1 हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 × 1+1 तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो हमारा मेथिल का सूत्र क्या हो जाएगा बच्चों? मेथिल का फार्मूला क्या हो जाएगा? CH3। मतलब कि हम जितने कार्बन लेंगे उसका पहले दुगना कर देना और एक उसमें क्या कर देना? जोड़ देना। ठीक है ना, जैसे हमारे पास 2 कार्बन का मैं क्या ले लिया? एथ। एथ में क्या लगा दिया? एल्थ। क्या हो गया मेरे पास? फार्मूला एथिल। अब एथ में कितने कार्बन होते? 2। 2 का दुगना क्या होगा? 4। 4 में एक जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 5। तो इसका सूत्र क्या होगा? C2H5। जैसे मेरे पास आ गया प्रोपिल। प्रोप में कितने कार्बन होते? 3 होते हैं। अब इल लगा दिया तो मेरा क्या बन गया? प्रोपिल बन गया। प्रोप में 3 कार्बन तो क्या कर दिया? 3। 3 का दुगना क्या होता है? 6। और 6 में एक क्या कर देंगे? जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 7 हो जाएगा। जैसे मैं 5 कार्बन का ले लिया, क्या हो गया मेरे पास? पेंटिल हो गया। पेंटिल। अब पेंट में कितने कार्बन होते हैं बच्चों? 5 होते हैं। तो क्या लिख देंगे? C5। अब 5 का दुगना क्या होता है? 10 होता है। 10 में एक जोड़ देंगे क्या हो जाएगा? H11। तो C5H11। इसी तरह और हम इसके फार्मूले क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाता है? एल्कीन का आ जाता है। किसका आ जाता है? एल्कीन। क्या बताओगे? एल्कीन। हमको पता है कि एल्केन का फार्मूला क्या है? CnH2n+2 है। हमको जितने कार्बन लेंगे हाइड्रोजन के लिए क्या करना? पहले दुगना कर देना, उसमें 2 जोड़ देना। जैसे मैं 1 कार्बन लिया, हमारे पास क्या हो गया? 1 कार्बन का नाम क्या होता है? मेथ। मतलब कि C1 हो गया। अब हमको क्या लगाना? एन लगा देना, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा? मेथेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथेन। मेथ में एन लगा दिया तो मेथेन हो गया। अब यहाँ पर 1 कार्बन है तो लिख दिया 1। 1 लिखे ना लिखे? 2 1 का नन, 2 2 का गुणा 1 से करेंगे +2, क्या हो जाएगा? CH4। ठीक है, इसकी संरचना कैसे बनेगी? 1 कार्बन है और 4 हाइड्रोजन को क्या करेंगे? सिंगल सिंगल बांड से हम ऐड कर देंगे। तो याद रखना, जो कार्बन होता है 4 बांड से जुड़ता है, हाइड्रोजन सिंगल बांड से जुड़ता है, नाइट्रोजन ट्रिपल बांड से जुड़ता है और ऑक्सीजन डबल बांड से जुड़ता है। ठीक है ना, ये तो याद कर लेना। हमारे पास 2 कार्बन का हो गया एथ। अब एथ में क्या लगा दिया बच्चों में? एन लगा दिया, तो इसका फार्मूला बन गया एथेन का। अब एथ में 2 कार्बन होते हैं। अब क्या कर देंगे? 2 का दुगना 4 और 4 में क्या ऐड कर देंगे? 2, क्या हो जाएगा? C2H6। इसकी संरचना कैसे बनाना? हमारे पास 2 कार्बन है तो लिख देंगे 1 और 2। अब हाइड्रोजन कितने मेरे पास? 6 है, तो हमको इसका क्या करना? कार्बन की वैलेंसी 4 करना। तो पहले गिन लो 1 2 3 4। ये वाला बॉन्ड दोनों कार्बन के लिए गिने गए, तब इसके लिए हो जाएगा 1 2 3 और 4। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया ब्यूटेन। किसका सूत्र आ गया? ब्यूटेन। प्रोपेन का बना लेना। ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं? 4 होते हैं, तो क्या लिख दिया? C4। 4 का दुगना 8। 8 में 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास? 10। C4H10 किसका फार्मूला होगा? ब्यूटेन का। जब इसकी संरचना बनाएंगे स्ट्रक्चर, तो कितने कार्बन मेरे पास? 4 हैं, तो क्या लिख दिया? 4 1 2 3 4। सभी को सिंगल बॉन्ड से क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर सबकी वैलेंसी 4, क्या करना हमको? काउंट कर लें, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3। ये क्या हो गया मेरे पास? 4 हो गया। 1 2 3 4। ठीक है, अब हम किसके बारे में समझेंगे? एल्कीन के बारे में समझेंगे। एल्कीन। एल्कीन का फार्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। ठीक है ना,
और एल्कीन में कौन सा बॉन्ड रहता है, डबल बॉन्ड रहता है, और इसकी सफिक्स क्या हमारे पास इन है। जैसे मैं एक कार्बन का लिया, एक कार्बन को क्या पढ़ते हैं मेथ, अब मेथ में सफिक्स क्या लगा दिया इन, तो हमारा क्या बन गया मेथीन। इसका सूत्र क्या हो जाएगा सी एन के प्लेस में 1 लिखे या ना लिखे, अब 2 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा CH2। हमको पता है कि इन में कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड CH2। इसका जब मैं संरचना बनाएंगे स्ट्रक्चर तो क्या लिखेंगे डबल बॉन्ड C1, एक हाइड्रोजन ये हो गया और एक हाइड्रोजन ये हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया एथीन का, एथ में क्या लगा दिया इन, तो क्या हमारा सूत्र बन गया एथीन का। एथ में 2 कार्बन होते तो क्या लिख दिया 2, और सिर्फ 2 का क्या करना दुगना करना, तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमारे पास 2 कार्बन तो लिख देंगे 1 और 2 कार्बन हो गया। अब इन 2 कार्बन को कौन से बांड से ऐड कर देना, डबल बांड से में क्या कर देना, दोनों को जोड़ दिया। अब इसके लिए क्या करना, कार्बन की वैलेंसी 4 करेंगे तो 2 बांड पहले से है, अब 3 हो गया, एक हो गया 4, 2 3 एक क्या हो गया मेरे पास 4 हो गया। ठीक है, जैसे हमारे पास मान लो आ गया ब्यूटेन आ गया, क्या आ गया ब्यूटीन, तो ब्यूट में कितने कार्बन होते हैं 4 होते हैं, तो क्या हो गया 4, और 4 का दुगना क्या हो गया बच्चों 8 हो गया। जब इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कितने कार्बन मेरे पास 4 है, तो लिख देंगे पहले 1 2 3 4। अब ध्यान देना कि हमको जो डबल बॉन्ड लगाना है वनली साइड में लगाना चाहिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दे या तो इस साइड लगा दे, तो मैं जैसे यहाँ पर लगा दिया डबल बॉन्ड, फिर बाकी कार्बन को क्या करना सिंगल बॉन्ड से जोड़ देना है। तो याद रखना कि डबल बॉन्ड का यूज हमको सिर्फ एक ही बार करना है, 1 टाइम करना है, और वो भी साइड में करना चाहिए, इधर साइड कर दो या तो उधर साइड कर दो। अब इसके बाद करेंगे कार्बन की बैलेंस को क्या करना है 4 करना, तो लिख देंगे 2 3 4 2 हो गया, ये एक 3 हो गया 4 1 2 3 4 1 2 3 1 4। ठीक है ना, इसी तरह और आप फार्मूला क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास आ गया हेक्सीन, हमको पता है कि हेक्स में कितने कार्बन होते हैं 6, 6 का दुगना कर दो 12, क्या होता होगा C6H12। ठीक है, हमारा नेक्स्ट फार्मूला क्या आ गया एल्काइन का। एल्काइन, इसमें कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इसकी सफिक्स क्या होती है आइन होती है, बाई NE। मैं एक कार्बन लिया क्या मेथ, अब मेथ में क्या लगा दिया बच्चों आइन लगा दिया, तो क्या हो जाएगा मेरे पास मेथाइन। अब इसका सूत्र क्या होता है CnH2n-2। जितने कार्बन लेंगे, कार्बन क्या लिया मैं एक लिख दिया, अब 2 का गुणा 1 से करेंगे और 2 घटा देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 0 आएगा, तो क्या होगा H0। इसका मतलब हो गया वनली C बस बचा, और यदि C में ट्रिपल बॉन्ड लगा भी देंगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या है 4 कंप्लीट नहीं होती, क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन तो है नहीं। तो जब इसकी कार्बन की वैलेंसी 4 कंप्लीट नहीं हो रही है तो इसका फार्मूला नहीं बनेगा। ठीक है, याद रखना। अब जैसे हमारे पास क्या गया एथाइन आ गया, तो एथाइन का सूत्र क्या होगा, एथाइन में कितने कार्बन 2 होते हैं, तो लिख देंगे 2, और 2 का दुगना 4, 4 में 2 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक है, जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 2 कार्बन लिख देंगे 2 कार्बन। अब इन दोनों कार्बन को ट्रिपल बॉन्ड से ऐड कर देना। अब इसकी बैलेंसी कर दो, 3 बॉन्ड ये है, 1 हो गया 4, 3 1 4। ठीक है, ये H को कहीं पर भी लगा सकते हो, चाहे तुम ऊपर ऐड कर दो ऐसे, या तुम नीचे ऐड कर दो, जहां पर ऐड करना हो कर दो। यदि ऐड भी नहीं करना तो ऐसे भी लिख सकते हो CH लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, जैसे हमारे पास आ गया प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, तो प्रोप में कितने कार्बन होते हैं 3, आइन लगा है तो दुगने से 2 कम कर दो, तो 3 का दुगना 6, 6 में 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, हमारे पास 3 कार्बन तो लिख देंगे 1 2 3। हमको पता है कि आइन में कौन सा बॉन्ड होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड से एक कार्बन को जोड़ दो ये। इसके बाद कौन सा बॉन्ड लगाना है सिंगल बॉन्ड लगाना। अब इसकी क्या करो बैलेंसी कंप्लीट करना, 3 ये हो गया, 1 4 3 1 4 1 2 3 4। यदि गिनेंगे भी तो हमारे पास कितने कार्बन है टोटल 3 है, और हाइड्रोजन कितने 4, तो 4 आ गया 1 2 3 4। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक और फार्मूला ले लिया मैं पेंटाइन का, लिए किसका ले लिया पेंटाइन। अब पेंट में कितने कार्बन होते हैं बच्चों 5 होता है, तो 5 का दुगना करेंगे तो 10, 10 में 2 घटा देंगे मेरे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब इसका जब स्ट्रक्चर बने तो हमारे पास कितने कार्बन 5 कार्बन, तो लिख देंगे 5 1 2 3 4 5। ठीक है,
अब हमको एक बार क्या करना है, दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगाना, चाहे इधर साइड लगा दो चाहे उधर साइड लगा दो, लगाना हमको साइड में, कॉर्नर में ही। और हमारे पास क्या करना, कार्बन वैलेंसी 4 करना है, तो यहाँ पर 1 हो गया और 3 यहाँ पर लगा दिया। एक साथ भी लिख सकते हो, 1 2 क्या लिख दिया मैं, 2 लिख दिया, 1 2 2 4 हो गया, 1 और 3 4, 3 1 4। अब इसको मैं ऐड करेंगे तो हमारे पास कितने कार्बन, 5 है, तो 5 ही होंगे, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने मेरे पास, 8 है, देखो 3 2 5 2 7 1 8। तो आप लोग को लास्ट तक वीडियो देखने के बाद एल्किल, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन ग्रुप्स के बारे में अच्छे तरह से फार्मूला क्या हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत।